हर प्राचीन प्रांत की अपनी कथा और रीति होती है। एक ऐसा ही प्रांत था मिथिलांचल, जिसमें वर्तमान बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर जैसे नगर समाहित थे। समय बदला, नगर बदले, शासन भी बदला, परंतु एक बात आज भी नहीं बदली, और वह यह है कि इस प्रांत की सांस्कृतिक विरासत अनंत है, भव्य है, जिसे निरंतर आक्रमण भी नहीं मिटा पाए। मिथिला सदैव से ज्ञान, चर्चा एवं संस्कृति का केंद्र रहा है, और यहीं पर माता सीता का जन्म भी हुआ था। इसी मिथिला से अनेक साधु, संत एवं चिंतक निकले हैं, जिन्होंने समय समय पर भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में अपना अद्वितीय योगदान दिया। और आज भी एक हस्ती का नाम इस क्षेत्र में गूंजता है, जिसका नाम है गोनू झा। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास और संस्कृति पर। और मैं अवनीश तिवारी आपको चतुर और चालाक गोनू झा की कथा से परिचित कराऊंगा, जिनके पास हर समस्या का समाधान था। गोनू झा का नाम लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा। हमारे इतिहासकारों ने सदैव ही अकबर बिरबल के बहुत चर्चे किए हैं। भले ही उनकी जोड़ी वास्तव में थी या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं, परंतु इन्हीं का गुणगान इतना किया गया कि अन्य किसी विद्वान की प्रशंसा तो छोड़िए, चर्चा के योग्य भी नहीं छोड़ा गया। स्वयं तेनालीराम जैसे विद्वान को भी इन इतिहासकारों ने इसलिए जगह नहीं दी क्योंकि वे उनके एजेंडे के अनुसार फिट नहीं बैठे। परंतु ये गोनू झा कौन थे? साफ शब्दों में कहें तो मिथिला में कोई भी शुभ कार्य बिना मछली, मखाना और गोनू झा के पूर्ण नहीं होता। अपनी बुद्धिमता और हास्य रस में निपुण होने के कारण ये विद्वान मिथिलांचल के घर घर में जाने जाते हैं, और कई मामलों में ये यदि तेनालीराम से बेहतर नहीं तो उनके समानांतर तो अवश्य थे। वर्तमान दरभंगा के सिंहवाड़ा ब्लॉक के भरवाड़ा ग्राम से नाता रखने वाले गोनू झा अपने कार्य कुशलता एवं बुद्धिमता के लिए जाने गए। 13वीं सदी में जब दरभंगा प्रांत पर राजा हरि सिंह का शासन था, तब गोनू झा उन्हीं की सेवा में कार्यरत थे। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कम ही लोग जानते हैं, परंतु उनकी बुद्धिमता एवं उनकी चतुराई के बारे में संपूर्ण मिथिलांचल में चर्चे होते हैं। आज भी कई वृद्धजन अपने पोते पोतियों को उन्हीं की कथाएं सुनाकर सुलाते हैं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि मिथिलावासी इन कथाओं को अब तक सहेज कर रखे हैं, और उनका कथा वाचन भी अपने आप में अनोखा है, जिसकी प्रशंसा में शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गोनू झा ने जीवन में लगभग हर कठिनाई का सामना किया। कभी चोर उचक्कों से लेकर जंगली पशु, ढोंगी फकीर, अंधा प्रेम, कुटिल प्रचारक, यहाँ तक कि उस समय के अभिजात्य वर्ग से भी इनका पाला पड़ा है। पर कोई भी गोनू झा को सीधे या टेढ़े मार्ग से भी परास्त नहीं कर पाया। गोनू झा के जीवन से सबसे उत्कृष्ट सीख मिलती है कि उन्होंने किसी भी समस्या को लेकर हाय तौबा नहीं मचाया, अपितु हर समस्या का सामना ठंडे दिमाग और काफी सोच विचार के बाद ही किया। उनके पास तो मानो हर समस्या का रामबाण था, परंतु इन सब समाधानों में एक बात समान थी। गोनू झा के सभी समाधानों का आधार था व्यवहारिकता। गोनू झा अपने जीवन को लेकर काफी दार्शनिक थे, परंतु आज के कथित दर्शन शास्त्रों की तुलना में वे अपने दर्शन से समस्या का समूल नाश करने पर ध्यान देते थे। वे केवल नाम के बुद्धिजीवी नहीं, अपितु वास्तविक बुद्धिजीवी थे। कोई भी परिवार, चाहे आम हो या राजसी, वह तभी प्रसन्न रह सकता है जब उनके आसपास के लोग भी उनसे प्रसन्न हो। स्पष्ट है कि एक योग्य एवं चतुर सलाहकार के बिना राजपाट संभालना सरल नहीं है, परंतु उतना ही सुयोग्य और दृढ़ निश्चयी राजा भी हो तो प्रजा को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और इसी दिशा में गोनू झा अपने राजन को आगे बढ़ाने के लिए युक्तियां सुझाया करते थे। गोनू झा ने सिखाया कि हास्य रस को यदि सही दिशा में मोड़ो तो संसार के अनेक दुख मिट सकते हैं।